पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से पीडीएम छोड़ने पर गौर की इत्तला के बाद मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन इत्तेहाद को बचाने के लिए सरगर्म हो गए हैं और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के दरमियान लफ्जी जंग रुकवाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। याद रहे कि हालिया दिनों में मरियम नवाज की जानिब से बिलावल भुट्टो के खिलाफ की जाने वाली एक ट्वीट ने दोनों के माबैन एक लफ्जी जंग छेड़ दी थी, जिसकी बुनियादी वजह पीपल्स पार्टी का असम्बलियों से इस्तीफे देने से इनकार था। मरियम नवाज ने इस इनकार के बाद ये तासुर देने की कोशिश की कि पीपल्स पार्टी दरअसल इसलिए इस्तीफे नहीं देना चाहती कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील चल रही है। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने इस इल्ज़ाम का सख्त बुरा बनाया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी की डील हुई है तो वो नवाज शरीफ हैं, जो सजा याफ्ता होने के बावजूद जेल से निकलकर लंदन जा बैठे और अब वापस आने के लिए भी तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नाराज़ी में पीडीएम इत्तेहाद से अलहदा होने की ऑप्शन पर भी मशवरे शुरू कर दिए थे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को मौलाना फजलुर रहमान से ये गिला था कि अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह होने के बावजूद वो एक फ्रीक बनकर इसके खिलाफ नवाज लीग के साथ खड़े हैं और तमाम अहम फैसले पीपल्स पार्टी की मुशावरत के बगैर इनसे बाला बाला कर लिए जाते हैं, जिन्हें बाद में इन पर थोपने की कोशिश की जाती है। लिहाजा इन हालात में पीपल्स पार्टी का अपोजिशन इत्तेहाद में मजीद रहना मुमकिन नहीं होगा। ज़राए का कहना है कि हालात ख़राब होते देखकर मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी को मनाने और इत्तेहाद को बचाने की कोशिशों का आगाज़ कर दिया है, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी इत्तेहाद से बाहर निकल गई तो इसकी अफादियत ख़त्म हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक मौलाना ने मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो दोनों को यह पैगाम भिजवाया है कि वह अपोजिशन के वसी तर मुफाद में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला बंद कर दें। चुनाचे बिलावल भुट्टो ने अपने पार्टी कायदीन को हिदायत कर दी है कि वह नवाज लीग की क़यादत के खिलाफ किसी किस्म की बयानबाजी ना करें। पीडीएम ज़राए ने बताया है कि मरियम नवाज की ट्वीट पर बिलावल भुट्टो के सख्त तरीन जवाबी बयान के बाद दोनों जमातों के माबैन मुसालहाना कोशिशों में मजीद तेज़ी आ गई है। मौलाना के अलावा भी इत्तेहाद में शामिल रहनुमाओं ने दोनों जमातों की क़यादत से राब्ते करके एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी रोकने की अपील की है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने इन कोशिशों की तस्दीक करते हुए कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों कभी नहीं चाहेंगी कि इनकी बाहमी सियासी चपकलिश के बायस हुकूमत के लिए आसानियां पैदा हों और अपोजिशन कमज़ोर हो, इसलिए मुश्तरका दोस्त बाहमी गलतफहमियों को दूर करने में लगे हुए हैं। मोहम्मद जुबैर ने मुसालहाना किरदार अदा करने वालों के नाम बताने से माजरत करते हुए कहा कि जब पसे पर्दा कोशिशें करने वालों के नाम सामने आती हैं तो उन पर दबाव आता है, इसलिए फ़िलहाल उन्हें अपना काम करने दें ताकि मामलात में बेहतरी आ सके। पाकिस्तानी सियासत में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का कल्चर अगरचे बहुत पुराना है, लेकिन दो बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मिसाग जमहूरियत के बाद इसमें काफ़ी हद तक कमी आई थी। गुज़िश्ता चंद महीनों में अपोजिशन इत्तेहाद के जलसों में मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में बिलावल को अपना भाई करार दिया और इस अज़म का इरादा किया कि वो और बिलावल सियासी मैदान में तो एक दूसरे का मुकाबला करेंगे, लेकिन कभी एक दूसरे के साथ ज़ातियात पर उतर कर लड़ाई नहीं करेंगे। मुल्क की सियासत में उस वक्त एक खुशगवार तब्दीली देखी गई जब दोनों जमातों की नई क़यादत बिलावल और मरियम के दरमियान अंडरस्टैंडिंग और बाहमी ताउन बढ़ा। दोनों सियासी खानदानों के दरमियान मेल जोल और रवाबित इस कदर बढ़े कि गुज़िश्ता बरस बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर मरियम नवाज गढ़ी खुदाबख्श में बिलावल की ज़ाती मेहमान बनी और जलसे में भी शरीक हुई। पीडीएम इत्तेहाद के तहत होने वाले मुश्तरका जलसों में अहद व पैमान किए गए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अब माजी की सियासत नहीं करेंगी। दोनों जमातों ने सियासी इख्तलाफात को ज़ाती लड़ाइयाँ ना बनाने का ऐलान किया और हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए मैदान में उतर गई। और जब वक्त आएगा, आज हम सब पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए इकट्ठे हैं, उनका मुकदमा लड़ने आए हैं। जब वक्त आएगा तो हम इंतखाबी मैदान में जब उतरेंगे तो हम एक दूसरे के हरीफ भी होंगे, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे, हम एक दूसरे की तज़हीक नहीं करेंगे। क्यों बिलावल? आपकी वालिदा ने आपको यही सिखाया। आपकी वालिदा शहीद होने से पहले मेरे वालिद के इतने करीब आ गई थी, बहन भाई का ऐसा रिश्ता बन गया था जो आज मैं और बिलावल निभा रहे हैं। और बिलावल, आओ मिलके आज ये वादा करें कि हम मुखालिफत में कभी इतने आगे नहीं जाएंगे जो रिवायात आज इमरान खान और उसकी जमात ने डाल दी हैं, उसके जो 200 तर्जुमानों की फ़ौज ने टीवी पे डाल दी हैं। आप वादा करो कि हम इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे, लेकिन आपस में नहीं लड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला इज्जत करेंगे एक दूसरे की। सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद की नशिस्त पर कामयाबी और चेयरमैन सेनेट की नशिस्त पर नाकामी के बावजूद दोनों जमातों ने बाहमी इत्तफाक व इत्तेहाद का मुजाहरा किया, लेकिन मामलात तब ख़राब हुए जब 16 मार्च को पीडीएम के सरबराही इजलास में नवाज लीग और मौलाना ने पीपल्स पार्टी पर असम्बलियों से इस्तीफे देने के लिए दबाव डाला और इस्तीफों को लॉन्ग मार्च के साथ मशरूत कर दिया। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि वो लॉन्ग मार्च के लिए तो तैयार हैं, लेकिन इस मामले को इस्तीफों के साथ नथी ना किया जाए। ताहम जब इन पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने ये बयान दाग दिया कि वो इस्तीफे देने को तैयार हैं, लेकिन नवाज शरीफ वापस आएँ
ताकि हम इनको अपने इस्तीफे थमा सकें। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जरदारी का नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक बयान चलना शुरू हुआ तो जवाब में मरियम नवाज का जवाब भी चलने लगा और मामला कशीदा तर हो गए। बताया जाता है कि इजलास में आसिफ जरदारी ने मरियम नवाज के गिला करने पर इनसे माजरत भी की और बताया कि वो उन्हें अपनी बेटियों की तरह समझते हैं। इजलास खत्म होने के बाद मौलाना ने एक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। बादशाह मरियम नवाज की एक ट्वीट ने हलचल मचा दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि सिलेक्टर्स अब सिलेक्टेड का सॉफ्ट मुतबादल लाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। मरियम नवाज का वाज़ेह इशारा बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब था। चुनाचे इस बयान पर सख्त तरीन रद्द-ए-अमल देते हुए बिलावल ने यह कह दिया कि इनकी रगों में सिलेक्ट होने वाला खून नहीं और लाहौर का एक खानदान ही ये काम करता है। सवाल ज़रूर पूछूंगा कि ये किसका आइडिया था कि हमारा लॉन्ग मार्च के 10 दिन पहले हम इस्तीफ़ा को लॉन्ग मार्च से नफी करें। अगर हमने इस्तीफ़ा को लॉन्ग मार्च से नफी करना था तो फिर उस वक्त नफी कर देते जब हम ऐलान कर रहे थे। अगर मैंने मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता कि वो कमेंट करे। अगर किसी का इल्ज़ाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सेलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी ख़ानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। मरियम और बिलावल दोनों के इन बयानात ने अपने कौलो करार को भुला दिया और माजी की तलखी की सियासत के रवैये एक बार फिर सामने आने लगे। ताहम अब पीडीएम की दोनों बड़ी जमातों के माबैन मामलात बेहतर करने के लिए मसालेहाना कोशिशों का आगाज कर दिया गया है। सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच का कहना है कि दोनों जमातों के ताल्लुकात इतनी जल्दी खराब हो जाएंगे इसकी तवक्को नहीं की जा रही थी, खुसूसन जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का अभी कोई नतीजा भी नहीं निकल पाया है। इनके ख्याल में असल मसला दोनों के सियासी मफादात का टकराव है, चूँकि दोनों जमातें माजी में 3-3 मरतबा हुकूमत कर चुकी हैं और मुस्तकबिल में भी इनका मुकाबला आपस में ही होना है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी सियासी पोजीशन भी मजबूत बनाना चाहती है और वहाँ भी इसका मुकाबला नून लीग से ही है। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी इस वक्त 2 महाजों पर लड़ना चाहते हैं। एक तो वह हुकूमती पॉलिसी और तहरीक इंसाफ की कमजोरी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और साथ ही पंजाब में अपनी जमात के लिए जगह बनाने के लिए भी कोशा हैं। लेकिन तज्जियाकार और सहाफ़ी मज़हर अब्बास दोनों जमातों के दरमियान पैदा होने वाली तलखी को एक और नज़र से देखते हैं। इनके मुताबिक आसिफ अली जरदारी की बात का बुनियादी मकसद नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को पैगाम देना था कि पीडीएम के अहम फैसले पीपल्स पार्टी से बाला नहीं होंगे, बल्कि तमाम फैसले मिलकर और मुश्तरका होंगे। उनका कहना है कि आसिफ जरदारी की ज़ुबान ज़रा सख्त हो गई, जिसकी वजह से सूरत हाल ख़राब हुई है। इसका असर दोनों जमातों के कारकुनान पर भी पड़ा है। पीपल्स पार्टी का इस्तीफ़ों से मुतालिक वाज़ेह मौक़िफ़ है। नून लीग समेत बाकी जमातें इस मौक़िफ़ को एक हद तक तस्लीम भी कर चुकी हैं। मौजूदा तनाज़ा चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की वजह से है और उम्मीद की जा रही है कि इसका भी जल्द हल निकल आएगा, क्योंकि अगर अपोजिशन इत्तेहाद पीपल्स पार्टी को फारिग कर दे तो इसका नुकसान है और अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम को छोड़ दे तो इसका भी नुकसान है। चुनांचे अब देखना यह है कि मसालतकार दोनों बड़ी अपोजिशन जमातों को दोबारा एक पेज पर लाने और इत्तेहाद को बचाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।